अब म्यूजिक डायरेक्टर भी हम हैं, ऑर्केस्ट्रा भी हमारे पास पूरा है, 3 डब्बा तानपुरे वो भी पूरे हैं। तो अब हमारा गाना सुनो ना, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने तुम्हारा सुना था। कैसा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। भारत में तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जलन है कि अब उनका भी टूर्नामेंट जो है दे विल गेट अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन के जिस तरह उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को नाज़रीन भरपूर कोशिश की कि सैबोटेज कर सके, लेकिन फिर भी कामयाबी से उसका इनेकाद हुआ। एक तो मुझे शर्मिंदगी से बताना पड़ रहा है कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है, और शर्मिंदगी इसलिए है कि उसको मैच जीत के क्वालिफाई करना पड़ा, मतलब बाकी टीम्स की तरह नहीं है, मतलब जीतने पड़े, कोई इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है कि पहले ही हम क्वालिफाई करते हैं। जो भारत ने बेसिकली नाज़रीन जो बोया था अब खुद ही काटेगा जब उसके मुल्क में भी पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा। लेकिन ये भी शर्मिंदगी नहीं है कि मतलब आपको क्वालिफाई करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के क्रिकेट चीफ और जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने हफ्ते के रोज़ कहा है कि कौमी वुमेंस टीम 2025 के आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारत का सफ़र नहीं करेगी। उन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद का नाज़रीन मौक़िफ़ दोहरा दिया है कि पाकिस्तान के मैचेस गैर जानिबदार मुकाम पर हाइब्रिड मॉडल के तहत होने चाहिए। और नाज़रीन मोहसिन नकवी का ये बयान उस वक्त सामने आया है कि जब पाकिस्तान ने आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की मुहिम नाकाबिल शिकस्त अंदाज में मुकम्मल की। और क्वालिफाई किया है ना यार, प्री क्वालिफिकेशन तो नहीं थी ना। जिस टीम को क्वालिफाई करना उसकी बेइज्जती होती है। पाकिस्तान जो क्रिकेट का चैंपियन रहा हो, क्रिकेट जीतता रहा हो, खवातीन मर्द यहाँ पे खेलते रहो, उस टीम को क्वालिफाई करना पड़े, आपको नहीं लगता ये अच्छी बात है? बिल्कुल इसी तरह है, न्यूट्रल वेन्यू पे ही होनी चाहिए। इस चीज़ का अगर इंडिया फ़ायदा उठा रही है तो पाकिस्तान को भी हक है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, ठीक है। तो हमारे मैचेस भी फिर दुबई में होने चाहिए, ठीक है। अगर एक्शन लेना चाहिए पीसीबी को तो इंडिया के खिलाफ तो बहुत जाहिर सी बात है, वो तो बदमाशी फैला रहा है, ठीक है, तो अपने पैसा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये खेल की खूबसूरती को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। वो भाई इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी घास नहीं डालते, तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो भिखारी हो, भूखे हो, नंगे हो, लेट जाते हो दुनिया के आगे पैसों के लिए, माँ बहनें बेचते हो, तुम्हारी क्या औकात है? अरे जाओ रे, तुम्हारी औकात है। हम वुमेन क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे, हमारे इससे क्यों नहीं भेजोगे? मत भेजो, भाड़ में जाओ भाई, जिधर जाना है उधर जाओ, उधर मरो भाई। पाकिस्तानियों को लगता है दुनिया में लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। अबे थूकते हैं हम तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी टीम के ऊपर। सिर्फ इंडिया नहीं, अफगानिस्तान भी थूकता है। थू, ये ले थूक दिया। अरे इंडिया क्यों जाना चाहिए? जब वो नहीं आते तो आप क्यों जाते हैं वहां पे? मतलब आपको चाहिए दोस्ती करें, प्यार मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं, आप एक कदम आगे बढ़ाएं। एक कदम क्या, हम तो कदम बढ़ाते बढ़ाते उनके घर चले गए, उन्होंने फिर भी सही तरह हमें वेलकम नहीं किया उस तरह। ये आपको किस चीज़ का नशा है कि नहीं जनाब वो आए ना आए, हमने वहाँ जाना है? क्यों भाई? बराबरी। मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी पाकिस्तान आए खेलने, क्यों नहीं? इंडिया भाई वो नहीं आते, आप जितना मर्जी उनको कह ले, उन्होंने नहीं आना। वो उनको जब तक हाईकमान से अथॉरिटी से नहीं मिलनी, उन्होंने नहीं आना। सो इस चीज़ को जहन से निकाल दें ये। और आप खवातीन को भी भेजने को तैयार हैं, पहले बेइज्जती हुई है। न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं हम, न्यूट्रल वेन्यू पे चीमा साहब खेल रहे हैं, तो अब खवातीन क्या करेंगी? और ये क्या यहाँ चीमा साहब आप फिर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे या फिर आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे? इंडिया जाने का चांस है नहीं हमारा। पाकिस्तान को दुनिया की बाकी क्रिकेट लीग्स के साथ मिलकर लॉबिंग करनी चाहिए यार। किस चीज़ की किस्म की लॉबिंग? इंडिया के इस बिहेवियर के बारे में। कौन सी लॉबिंग? इंडिया के खिलाफ कौन खड़ा होगा? इंडिया के खिलाफ बताएं, कोई एक कंट्री का नाम बताएं जो इंडिया के खिलाफ आपके साथ खड़ी है। भाई इट्स नॉट अबाउट किसके हक में खड़ा होना है, किसके खिलाफ। आप लॉबिंग तो आप खिलाफ ही कर रहे हैं ना। सुनो, इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट द राइट्स। देखिए ये देखें, दुनिया में जो रूल्स रेगुलेशंस पैरामीटर्स एस्टैब्लिश होते हैं, ये उनकी बात हो रही है ना। अच्छा बिल्कुल भाई, रूल्स रेगुलेशंस पैरामीटर्स की बात हो रही है ना। आपको इसमें क्या मसला है? जब हम ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे, जब हम मतलब आप पूरी दुनिया के हर एक मुल्क से बात कर लें, आप अफगानिस्तान से बात करें, बांग्लादेश से करें, इंग्लैंड से करें, वेल्स से करें, स्कॉटलैंड से करें, आयरलैंड से करें, ऑस्ट्रेलिया से करें, न्यूजीलैंड से करें, वेस्ट इंडीज से करें, एक कंट्री भी आपकी साइड पर नहीं खड़ी होगी, बेशक आप हक में क्यों ना हो। क्यों भला? भाई इंडिया के इन्फ्लुएंस है पूरी क्रिकेट में नहीं, तो भाई आपके लिए बराबरी का कर दिए ना। जब आपने आईसीसी मुआहदा कर लिया कि ना हम जाएंगे ना वो आएंगे, नहीं तो दुनिया फिर इस मसले का इसका हाल तो ये है कि दुनिया जो है वो खुद हालात ख़राब करने में किरदार भी अदा कर रही है। कल वुमेन्स टीम पाकिस्तान की जीती है, उसके बाद जिस अंदाज में जो उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और जो तशवीशनाक चीज़ भी है, उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की गुफ्तगू है, बिल्कुल, जो उन्होंने की है।
देखिए, उन्होंने इंडिया जाने के हवाले से एक मरतबा फिर अपने ख्यालात का इजहार किया है। सवाल होता है, लाजिम नहीं है आपने हर सवाल का जवाब देना है। आप जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं आप उसको नहीं भी देते हैं। एक हाइब्रिड मॉडल तय हो चुका है, जब पुल आएगा उसको पार कर लिया जाएगा। जब उसकी कोई गैर ज़रूरी तौर पर आपको ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी तौर पर आपको बात करना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप ये बात करते हैं वुमेन टीम की कामयाबी के बाद कि इत्तेहाद की वजह से जीत के हैं, तो अगर इत्तेहाद की ही एक अकलौती वजह हो ना, तो फिर कभी भी टीमें ना हारें। ठीक है, लोग कहें यार हमारी एक ही चीज़ में कामयाबी है, वकार का इत्तेहाद था और बात ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर आपको, और फिर उन्होंने मेंस टीम का भी हवाला दे दिया। इत्तेहाद की जब आप बात करते हैं और फिर आप मेंस टीम के साथ उसको जोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी नाकामी पर तस्दीक कर रहे हैं। हाफिज साहब, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने देखा था 2024 के वर्ल्ड कप में, जब हमारे इंग्लैंड टूर के बाद जो गुफ्तगू की थी मोहसिन नकवी साहब ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी टीम जेलिन है, हमारी टीम जेलिन है। किसी ने नहीं पूछा कि क्या टीम एक है, क्या टीम जेलिन है। खुद ही इस तरह की बातें की और उसके बाद वो चीज़ें वाज़ेह होने लगी। अब अगर तो देखिए राणा साहब, जी, इत्तेहाद वो जब आप करते हैं, बात करते हैं ना, तो उसकी एक वजह नहीं है। एक आप गलत पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं और अपनी क्रिकेट को खुद ख़राब करते हैं। देखें, इत्तेहाद होना टीम में एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बाज़ औक़ात जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं, एक टीम में काम कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपना काम ठीक करते हैं। इस टीम में इत्तेहाद नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ एक अकलौती वजह है? जनाब, इस टीम के और भी मसाइल हैं जो आप एड्रेस करने में नाकाम है, जिनको आप सुलझाने में नाकाम है। और अगर आप ये कहते हैं कि टीम में इत्तेहाद की कमी है, तो इसका मतलब ये है कि आप बैसियत चेयरमैन नाकाम है टीम को मुत्तहिद रखने में। ये बात ठीक है कि आप टीम को मुत्तहिद रखने में नाकाम है, और आपकी नाकामी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, तो जिम्मेदार तो आप हैं, खिलाड़ी नहीं हैं। आपके ख्याल में जो टीम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रहा है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उसकी जगह पर मुतबादिल खिलाड़ी सामने लेकर आएँ। तो गैर ज़रूरी गुफ्तगू से परहेज़ करना चाहिए, भले वो भारत के मामले में हाइब्रिड वाला मामला है। इससे पहले भी आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सुबह, दोपहर, शाम, जिस तरह खुदा न खास्ता किसी को सरदर्द की दवाई की ज़रूरत होती है 3 टाइम में, आप उस तरीके से मीडिया में बातचीत करते थे। अब आपने एक मरतबा से फिर वही काम शुरू कर दिया, और आप क्यों इंतज़ार करते हैं? भैया, आपकी टीम क्वालिफायर जीती, आपको क्या ज़रूरत है बातचीत करने की? और इस किस्म की बातें करके एक ऐसे वक्त में, देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उसने कहा है कि भैया बदला जो है वो आग से ही लिया जाएगा, और आग ये है कि भैया पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया ट्रेवल नहीं करेगी। ओए होए 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 बदन में आग लग गई भैया हमारी। पाकिस्तान की वुमेन टीम इंडिया ट्रेवल नहीं करेगी। यार, इतनी बुरी खबर सुन ली मैंने, इतनी बुरी खबर सुन ली कि भाई आज तो पूरा दिन ही अच्छा जाएगा। ये चोर मोहसिन नकवी को ये लगता है अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया नहीं जाएगी तो इंडिया को कितना बड़ा लॉस हो जाएगा भैया, कितने पैसे, कितना नुकसान हो जाएगा इंडिया को। यार, ये तो बहुत गलत हो रहा है यार, ऐसा नहीं करो यार। पाँव जोड़ के माफी मांगता है बीसीसीआई, यार भेजो यार पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम को इंडिया भेजो, क्योंकि अगर वो टीम नहीं आएगी इंडिया तो भैया फिर तो वर्ल्ड कप होगा ही नहीं। भैया, जब तुम्हारे जो है वो मेन टीम कुछ नहीं उखाड़ सकी, जब उनकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में, जब उनकी कोई औकात नहीं है, भैया इंडिया ने तो पहले एशिया कप से पहले बोल दिया कि भैया यहां हम नहीं करवाएंगे। भैया, जो तुम प्लानिंग बनाते हो ना पाकिस्तान में बैठकर, बीसीसीआई उसे 1 साल पहले बना के बैठा होता, इससे पहले कि तुम अनाउंसमेंट कर दो, पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया भाई हम नहीं कराना चाहते। लेकिन वो बात की बात है। पहले बात करते हैं यहाँ पर वुमेन वर्ल्ड कप की। अब जो वुमेन वर्ल्ड कप है, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी का बदला लेने का टाइम आ गया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बोलते हैं कि भैया इसका फैसला जो है वो इंडिया करेगा कि ये मैचेस कहां पे करवाना है। कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है ये, आप इसकी बेवकूफी को देखिए। कहता है कि पाकिस्तानी वुमेन टीम जो है ये इंडिया हम नहीं भेज रहे, लेकिन मैचेस कहां करवाने हैं उसका फैसला जो है इंडिया को करना है। अरे भाई, तुम जानो, तुम्हारी टीम जाने, तुम इंडिया भेजो या ना भेजो, घंटे का फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान के पीएसएल से ज्यादा वुमेन डब्ल्यूपीएल में ज्यादा क्राउड आती है। वो वुमेन जो लीग होती है इंडिया में, वो भरे हुए होते हैं स्टेडियम, बड़े शौक से लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, दुनिया देखती है। भैया, इनको लगता है कि अगर वुमेन टीम इंडिया नहीं आती इंडिया वाले भूखे सो जाएंगे। यार, अगर पाकिस्तानी वुमेन टीम नहीं आई तो दुनिया में जो है कोई भी लोग जो है इंडिया नहीं आएंगे मैच देखने। ऊपर से वो जयशाह साहब हर चीज अपनी मनवाते हैं, हर चीज अपनी मनवाते हैं। वो जो उनका दिल करता है वो ही करते हैं, हमें वो पूछते ही नहीं है।
मैं तो चाहता हूँ इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, लॉबिंग होनी चाहिए, क्रिकेट टीमों को बिठा के बात की जानी चाहिए जय साहब के इस रवैये के बारे में। जब जब आईसीसी चल रहा है बीसीसीआई के फंड्स पर फिर आपने क्या करना? ओ यार बीसीसीआई कोई आईसीसी बनाई बीसीसीआई की वजह से है, यही बात है। थोड़े फंड दे दिए तो क्या हो गया भाई, उन्होंने फंड वो अपने लहदा लीग बना लें यार। उन्हें बनाया है, हाँ उनके पास सारा कुछ है। क्या है उनके पास? उनके पास हर चीज़ है, उनके पास आईपीएल है, उनके पास भी उनके कंट्रोल में जो है आईसीसी भी है, पहले एसीसी भी था, हर चीज़ उनके अंडर कंट्रोल है। और क्या है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।